डेली डोज के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम स्वागत करती है। साथियों, आप हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव आ चुका है और हमारे कल्याण डोंबिवली शहर में विशेष जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सब आज विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ऐसे में सामान्य जनता जो मतदाता है उनको कंफ्यूजन है कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, विकास क्या हुआ है, कौन जिम्मेदार है। तो इसके ऊपर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में हमारे कल्याण डोंबिवली शहर थाने के वरिष्ठ समाज सेवक और जागरूक नागरिक संस्था के नियोजक हमारे साथ में श्रीनिवास घानेकर साहब हैं और हम सब उनका स्वागत करते हैं। कल्याण डोंबिवली शहर में जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 15-20 सालों में, उसके ऊपर इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है। कई मामले में कोर्ट में आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन से लेकर कोर्ट तक वो संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हम उनसे कल्याण डोंबिवली में डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार के जो मुद्दे एकदम ज्वलंत है उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। घानेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। सब कल्याण डोंबिवली में जो विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो कल्याण डोंबिवली शहर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास में जैसे शिक्षा हो गया, कचरा हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, जो भी जो जरूरी मुद्दे हैं डेवलपमेंट्स के जो नागरिकों को इफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कल्याण डोंबिवली में विकास हुआ नहीं है, बिल्कुल हुआ नहीं है। कल्याण डोंबिवली का विकास होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है पैसे, और महापालिका प्रशासन पैसे वसूल करने के लिए, अपने ही पैसे वसूल करने के लिए हिचकी जा रही है। अपने पैसे होने के बावजूद भी महापालिका उनको वसूल नहीं कर रही है और नागरिकों को वंचित रख रही है अपने सुविधा के लिए। रास्ते जो हालत आपने देखी है कल्याण डोंबिवली में, जो गणपति के पहले आप रास्ते की मरम्मत करने वाले थे, खड्डे बुझाने वाले थे, आज भी खड्डे वैसे ही है। पहले अच्छे रास्ते थे, आज अत्यंत बेकार अवस्था में कल्याण डोंबिवली के रास्ते हैं। सर, इसमें एक जो आपने मुद्दे कहे इसमें टोकूंगा। आपने कहा कि कॉरपोरेशन अपने पैसे जो टैक्स के वो कलेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन एक सामान्य नागरिक अगर 1-2 साल अपना एक 8-10 हजार का टैक्स नहीं भरता है तो उसके घर पे तो सील लग जाता है। तो ये ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है कॉरपोरेशन को लोगों से? महापालिका अपना टैक्स वसूल नहीं कर रही है। इसका एक उत्तम उदाहरण जो है वो ऐसा है कि ओपन लैंड टैक्स के बारे में 438 करोड़ रुपया बाहर घूम रहा है बिल्डरों के पास, और 438 करोड़ रुपया माफ करने के खिलाफ विरोध में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था 2018 में, 2019 में। और गोविंद बोर्ड के वो टाइम में आयुक्त हुआ करते थे और गोविंद बोर्ड के सामने वो ठहराव मंजूर कर लिया। आज की डेट में महापालिका के 438 कोटी रुपए डूब गए। आज महापालिका के पास एक रुपया नहीं है। महापालिका के अगर वेतन देना है किसी को, अगर कोई एम्प्लॉय को वेतन देना है तो वेतन देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। अभी सर, ये जैसे आपने बताया कि ओपन लैंड टैक्स है, ऐसे कुछ एक खबरें आई थी कि एनआरसी जो लैंड है, एनआरसी के बहुत काफी सारे टैक्स के पैसे कुछ आउटस्टैंडिंग थे और आपने बीच में आवाज भी उठाई थी, तो वो जरा दर्शकों को बताइए कि वो मामला क्या था? एनआरसी कंपनी के खिलाफ महापालिका ने एक नोटिस इश्यू किया था और एनआरसी कंपनी कोर्ट में गई थी। कल्याण कोर्ट में हार गई, बाद में हाई कोर्ट में हार गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट में हार गई। इसका मतलब ऐसा है कि महापालिका की तरफ से वो डिसीजन लग गया था। उसके बाद महापालिका ने एक नोटिस इशू किया एनआरसी कंपनी को, और वो कंपनी का लैंड जितना 450 एकड़ था वो सीज हो गया। कितना प्रॉपर्टी टैक्स बाकी था कॉर्पोरेशन का? 10 साल पहले की बात है। 150 करोड़ रुपए टैक्स बाकी था, और कैपिटल अमाउंट अगर गिना जाए तो 29 करोड़ रुपए है, और बाकी का उसमें इंटरेस्ट है। तो उसमें महापालिका ने अपने कब्जे में होने के बाद भी, टेक्निकली अपने कब्जे में होने के बाद भी उसको कभी एक्वायर नहीं किया। और आज की डेट में वो अदानी समूह जो है वो उसको एंजॉय कर रहा है, और उसके बारे में महापालिका कुछ नहीं कर रही है। मैंने आवाज उठाने के बाद में महापालिका एनसीएलटी में मुंबई में अपियर नहीं हुई थी, उसके बाद में दिल्ली में अपियर हो गई और दिल्ली में हार गई, क्योंकि पहले मुंबई में अपियर नहीं हुई थी। और पैसे आज आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाहर घूम रहे हैं,
और नागरिकों को सुविधा नहीं मिल रही तो है। आप ये कहना चाहते हैं कि कल्याण डोंबिवली में महानगर पालिका जो रेवेन्यू है वो यहाँ के अधिकारी जानबूझकर डुबा रहे हैं और सिर्फ दिखावे के लिए एक सामान्य गरीब नागरिक पे प्रेशर डाल के आप टैक्स रेवेन्यू कर रहे हैं और उसी से आप अपना जो भी लेट लतीफ या गरीबों की तरह जो काम कर रहे हैं खर्चे करके उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन सर आप ये बताइए कि आज जो आपने कहा सड़कों की अवस्था है, आज तो पूरे सब जगह बोलबाला है कि कंक्रीट के सड़क बन रहे हैं और उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जो सड़कें बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं? सड़कें कंक्रीट की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी वो प्रॉपर है कि नहीं है, ये देखना चाहिए। अगर 17 करोड़ रुपया सिर्फ खड्डे मतलब पॉटहोल्स मिटाने के लिए अगर खर्चा हुए हैं ये साल, पिछले साल ये अमाउंट 15 करोड़ रुपए के आसपास थी। इसका मतलब है कंक्रीटीकरण होने के बाद भी अगर खर्चा बढ़ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और कंक्रीटीकरण होने के बाद महीने भर के बाद में, 1.5 महीने के बाद में एक आधा काम याद आ जाता है महापालिका के अधिकारियों को या तो बाकी एजेंसियों को, जैसे एमएससीबी हो गई या टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, इन लोग को एक काम याद आ जाता है और कंक्रीट हुआ रास्ता आप खोद लेते हो। इसका सीधा सीधा मीनिंग ऐसा है कि वो नागरिकों के पैसे की वाट लग रही है पूरी। तो इसमें जो हमारे शहर के जो विकास के लिए आज जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये विकास नहीं किए हैं और हम आएंगे तो विकास करेंगे, ऐसे जो नगर सेवक, विधायक, सांसद है, इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई और आपको क्या लगता है इस बारे में? विधायक, सांसद और नगर सेवक, इन लोगों को विकास क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और विधायक तो छोड़ो, सांसद छोड़ो, अपने नगर सेवकों को ये सब समझना जरूरी है कि विकास मतलब क्या होता है। विकास मतलब टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक डीपी जो उसके ऊपर अमल किया जाए, तो 15% भी अमल नहीं हुआ है। 50 सालों में 15% अमल नहीं हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आप विकास नहीं कर रहे हो। रास्ते के बारे में अगर बात करेंगे तो रास्ते की हालत वैसी है, पानी की हालत वैसी है। अगर पॉपुलेशन अपना बढ़ रहा है कॉरपोरेशन का, तो उसके लिए जो एडिक्वेट पानी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ये सब प्रॉब्लम चालू है। सर आपने अभी पानी की बात कही है, तो इस पे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कॉरपोरेशन की जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार में एमआईडीसी या अन्य प्रबंधनों से हमें पानी कितना मिलता है और जो पानी पे बिल रेज होता है वो कितने एमएलडी पे है और चोरी कितना हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को आप बताएंगे तो जानकारी हो जाएगी। 360 एमएलडी हम लोग रोज कलेक्ट करते हैं। 360 एमएलडी 15 लाख अगर लोक संख्या है तो उसमें 130 लीटर पर कैपिटा, ये अगर हिसाब रखेंगे तो 280 एमएलडी का हिसाब लग रहा है। इसका मतलब है 360 और 280 के बीच में जो फासला है उसका हिसाब नहीं लग रहा है पानी का। 80 एमएलडी में या तो लीकेज है या चोरी हो रहा है। परमिसिबल लॉसेस उसमें पकड़े गए हैं 280 एमएलडी में, तो परमिसिबल लॉसेस लीकेज पकड़ के चलते हैं। इसका मतलब है चोरी हो रही है 80 एमएलडी की। अच्छा सर, ये जो डेवलपमेंट और विकास की बातें हो रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, तो आज लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि जैसे आपने कहा सड़क, कचरा, टैक्स, फिर आपका पानी की व्यवस्था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब विधायक का क्या काम है, नगर सेवक का क्या काम है? क्योंकि आज एक नगर सेवक कॉर्पोरेशन में 2-2, 3-3 टर्म नगर सेवक होने के बावजूद भी जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बोलते हैं कि विधायक ने काम नहीं किया है। विधायक बोलते हैं कि कॉर्पोरेशन, हमारे यहाँ के कल्याणपुर के विधानसभा के जो पूर्व विधायक गणपत गायकवाड़ जी हैं, उन्होंने हमेशा आरोप लगाया है कि कॉर्पोरेशन काम नहीं करने दे रही है। तो ये क्या चक्कर है कि नगर सेवक बोलते हैं विधायक और सांसद काम नहीं कर रहे अपने इलेक्शन में, और जब विधायक का चुनाव आता है तो वो बोलते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, ये लोग काम नहीं करने देना चाहते हैं। सीधी बात है कि नगर सेवकों का काम, विधायकों का काम और सांसदों का काम, ये तीनों अलग अलग फ्रेम में आते हैं। कारपोरेशन विधायक हैंडल नहीं करेगा, सांसद हैंडल नहीं करेगा। सांसद या विधायक अपने निधि चाहे तो अगर कोई नगर सेवकों को अलर्ट करना है तो वो अलर्ट कर सकता है। उसके बारे में नगर सेवकों को, पार्षदों को अगर इसके ऊपर आवाज नहीं उठानी आती है, अगर उन लोग को पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट क्या है,
अगर उन लोग को पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, तो प्रशासन उसका गैर फायदा तो उठाने वाला है। तो आपका कहना ये है कि जब हम हाउस में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी, नगर सेवकों की जिम्मेदारी होती है कि जो महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो विधायक हैं या सांसद हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उनको आवाज उठानी चाहिए थी, कोर्ट जाना चाहिए था। ऐसे कितने कुछ मामले आपके पास जानकारी में है जो आपको पता हो कि नगर सेवक या विधायक या सांसद ने कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अधिकारियों के खिलाफ या ठेकेदारों के खिलाफ में कोर्ट गए हो या कोई आंदोलन वगैरह किया हो? एक ही उदाहरण है, एडवोकेट नंदू जोशी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे वो टाइम, तो उन्होंने एक महापालिका के पानी विभाग के खिलाफ एक आंदोलन किया था और कोर्ट में भी गए थे। वो जाने उनकी टर्म खत्म होने के बाद 1.5 साल के बाद में उसका डिसीजन आया और वो नंदू जोशी के पक्ष में आया था। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट में जाएंगे या उसको अगर विरोध करेंगे तो काम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भी हमारे नगर सेवक या जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ जनता को बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग्स है आगे कार्रवाई की, उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। भ्रष्टाचार दोनों मिलके कर रहे हैं, प्रशासन और शासन। शासन मिलीभगत है मतलब इनकी। मिलीभगत है इनकी करके हम लोगों के जैसे जो सिटीजन्स है उन लोगों को काम करना पड़ता है। अगर एक दूसरे के ऊपर चेक रखे, प्रशासन और शासन एक दूसरे के ऊपर चेक रखे, बैलेंस रखे, तो हम लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2018 और उसके पहले से ही श्रीनिवास घानीकर जी अपने जो उनकी संस्था है जागरूक नागरिक संस्था, उसके नेतृत्व में ये हमारे कल्याण डोंबिवली में सरकारी अस्पताल हो, गार्डन हो, फेरी वाला मुक्त सड़कें हो, ऐसे पानी की जो दूषित पानी की समस्या है, पूर्ण पूर्ति नहीं हो रही है पानी की, लोगों को पानी की कमी लग रही है, ऐसे तमाम चीजों पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ऐसे तमाम आंदोलन किए हैं। सर, वो पिछले 2017-18 से आपके जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर क्या रिजल्ट आपको मिला और नेताओं की तरफ से और प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिली? प्रशासन की तरफ से हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला है। अभी तक कोई जो हम लोग ने 2018 में आंदोलन किया था, जो मांगे लेके हम लोगों ने आंदोलन किया था, वो एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और 5 दिन भूख हड़ताल करने के बाद में, बेमुहूर्त भूख हड़ताल करने के बाद में ये हालत है, तो सामान्य नागरिकों के उस समय मैं भी साथ में था, हम लोग सब लोग ने मिलकर सबने किया था। हम साथ में थे जी। अच्छा सर, ये एक चीज जनता को और बताइए कि ये जो भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पे जो आरोप लगा रहे हैं, तो शहर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सांसद, विधायक या नगर सेवक तीनों जिम्मेदार हैं, ठीक है? इन लोग साथ में सामूहिक प्रयास की तरह एक दूसरे को चेक करके और सहमति से और सहयोग से डेवलपमेंट हो सकता है। अकेले किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन साथ में सर सवाल ये है कि जो हमारे सामान्य नागरिक हैं शहर के, उनकी जवाबदेही और उनकी जिम्मेदारी, वो कितने जिम्मेदार हैं शहर के डेवलपमेंट के लिए? नागरिकों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी इसके अंदर, क्योंकि नेता नागरिक बनाते हैं। अगर नागरिक उनको सवाल नहीं पूछेंगे, कोई इलेक्शन में अगर नेता अगर वोट मांगने जाए तो उनको सवाल नहीं पूछेंगे कि मेरे डेवलपमेंट का क्या हुआ, ये मेरे मुद्दे हैं। नहीं तो वो बोलते हैं ना कि हम चुन के आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे। आप तीसरी चौथी बार जैसे आप चुन के आए विधायक करके या सांसद करके या नगर सेवक करके, तो उसके बाद में आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? आपने कोई भी जिम्मेदारी निभाई नहीं है। इसका मतलब ही साफ है कि नागरिकों ने उनको सवाल पूछने चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। वो पूछते नहीं है करके ये हालत है। ठीक है। एक सर, एक बहुत कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है डेवलपमेंट पे कि जब भी सड़कें चौड़ी होती हैं तो उसमें कुछ लोगों के घर जाते हैं, दुकानें जाती हैं, तो उसमें कुछ योजनाओं के तहत में उनका पुनर्वसन की सुविधा रखी गई है। हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में पिछले 20 सालों में बीएसयूपी के जो कई हजार फ्लैट्स पड़े हुए हैं और आज की परिस्थिति उनकी ऐसी कि कई सारे खराब भी हो चुके हैं उसमें। तो इस विषय पे पिछली बार भी एकनाथ शिंदे जी आए तो उन्होंने कुछ लोगों को घरों की चाबियां बांटी थी दिखावे के रूप में, और उस पे सर आप क्या कहेंगे कि वो मामला कहां तक पहुंचा है? ये जो चाबी बांटने का काम हुआ है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। अगर महापालिका के खिलाफ अगर एक सुप्रीम कोर्ट में मेरी और कौस्तुभ गोखले, मेरे जोड़ीदार जो थे, साथीदार थे, उनकी एक याचिका अगर प्रलंबित है,
अगर गवर्नमेंट ने एक एफआईआर दर्ज किया है इसके बारे में, अगर वैध और अवैध स्वरूप में जो लाभार्थी थे उनका अगर डिटेक्शन नहीं हुआ है, अगर उन लोग को अगर आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो उनको अवैध लोगों को कैसे दिया जाता है घर? पहली वो बात। अभी तक मतलब उन्होंने चिन्हित ही नहीं किया है कि कौन से किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। नहीं, तो ये बांट कैसे रहे? बांट रहे वो पॉलिटिकल डिसीजन है, मैंने बोला ना। ओके। अच्छा सर, ये जब इस पे बात आई तो एक मैं मुझे याद है कि आपने और कौस्तुभ जी ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में जो अवैध निर्माणों का जो बहुत बड़ा रैकेट है, एक तरह से कमिश्नर जो पूर्व कमिश्नर थे सूर्यवंशी साहब, वो ये वर्ड यूज करते थे कि हमारे कल्याण डोंबिवली में अवैध निर्माण एक कैंसर है जो हमारे पूरे शहर को खोखला करते जा रहा है। सर उसमें एक अज्ञात समिति बनी थी, उसकी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो उस पे सर उस पे क्या कार्रवाई हुई? पूरा जो इतना खर्चा हुआ, जजों की टीम बैठी, रिटायर्ड जजों ने एक रिपोर्ट जारी किया, उस पे क्या हुआ और उस पे नेताओं का क्या रोल रहा है? महापालिका ने इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया। 7 साल पहले एक आदेश आया था राज्य शासन का, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। महापालिका के 72 अधिकारी, 72 ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट के 11 आईएएस ऑफिसर्स, ये इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा रिपोर्ट में दर्ज है। कौन से कलम लगाना है इसके ऊपर भी बहुत अच्छा विवेचन किया है जस्टिस अज्ञार और जस्टिस डी शिवानंदन। ये सिर्फ केडीएमसी वालों के अधिकारियों के लिए किया गया है या जो उनको बिजली और जो बाकी सुविधा दे रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है? बिजली देने वाले ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो इसके लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। और बिजली ऑफिसर को जो एमएससीबी के ऑफिसर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और कौन से कलम में करेंगे, ये भी प्रावधान है। सर अभी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, लोगों को जागरूक किया कि आज हम मतदान के समय में नेताओं को किस रूप में देखें और उनके पुराने कार्यों को हम कैसे देख सकते हैं, उनका प्रीवियस बैकग्राउंड कैसे देख सकते हैं। सर पब्लिक के लिए मतदान करते वक्त आप क्या सलाह देंगे कि क्या देख के आप मतदान करिए? आप पहली बात तो अगर विधायक का चुनाव है तो विधायक क्या काम करता है इसके बारे में जानकारी दो। अगर नगर सेवक का चुनाव है तो नगर सेवक क्या काम करते हैं इसकी जानकारी। अब चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है तो अब दर्शकों को तो पता नहीं होगा, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार विधायक के लिए थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि विधायक का क्या काम है। विधायक का काम विधिमंडल में होता है, महापालिका में नहीं होता है। महापालिका में एक आधा निधि अगर उपलब्ध करना है तो विधायक या सांसद उपलब्ध करके देगा नगर सेवकों के थ्रू। उसके लिए विधिमंडल में जो भी महापालिका के समस्या है उसको उठाना, उसको एड्रेस करना और स्टेट गवर्नमेंट के निरीक्षण में लाके देना, ये विधायक का काम है। और वहाँ पे कानून बनाना, ये विधायक का काम है। अगर ये होता नहीं है, अगर यहाँ के विधायक जो है या यहाँ के जो सांसद है वो अगर अपना नाम इंग्लिश में लिखने के बाद खुद पढ़ नहीं सकते तो वहाँ पे जाके पढ़ेंगे क्या और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? सर विधायक की जब बात हो रही है तो मैं 2-3 मुद्दे जो विधानसभा के इसमें आता है, शायद जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो, एक जो हमारे उल्लास नदी का जो मुद्दा है कि बार बार बाढ़ आ जाती है, उसमें ये मुआवजा दो, ये करो वो करो, तो ये जो उल्लास नदी की कभी सफाई के लिए कभी किसी विधायक ने कहीं बात रखी है? उसके ऊपर जो पॉल्यूशन चल रहा है उसके ऊपर कहीं बात हुई है? कोई विधायक ने इसके ऊपर काम नहीं किया है। कोई विधायक ने अपना पक्ष नहीं रखा है गवर्नमेंट के पास। और उसके ऊपर 65 करोड़ रुपया, 65 करोड़ रुपया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिटी पार्क के ऊपर खर्चा हुआ है। ये जो अभी बना था, अभी जो डूब गया था अभी बरसात में, हर बारिश में वो डूब जाता है और महापालिका उसके ऊपर खर्चा कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कर रही है। इसका मतलब ही साफ है कि कोई विधायक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। अगर एक फ्लड लाइन जो ड्रॉ करने की है वो फ्लड लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, सीधा सीधा मतलब है। इसका मतलब है कि विधायक या नगर सेवकों को कुछ पता ही नहीं है। ठीक है सर, एक दूसरा मुद्दा यह है, लॉ एंड ऑर्डर पे जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा का मामला बहुत गर्म से चल रहा है इस समय पे। तो हमारे विधायक की ये भी ड्यूटी है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो हमारे कल्याण डोंबिवली में पुलिस व्यवस्था पे कि इनकी संख्या बल क्या है और क्या होनी चाहिए, उस विषय में आप क्या पब्लिक को बताएंगे? महापालिका परिक्षेत्र में बहुत सारे पुलिस स्टेशन आते हैं और नागरिकों की संख्या, लोक संख्या
और पुलिस लोगों की संख्या ये विषम है। अगर 54-58 पुलिस अगर 10 लाख नागरिकों 15 लाख नागरिकों को अगर सुविधा प्रोवाइड करने वाले हैं तो वो अधूरे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि पुलिस लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देके उनकी संख्या बढ़ाना चाहिए। ना उसके ऊपर विधायक बात कर रहा है, ना उसके ऊपर सांसद बात कर रहा है, नगर सेवकों का काम ही नहीं है। तो आज हमने आज दर्शकों के साथ में श्रीनिवास घानेकर जी के विचार जो हमने साझा किए हैं, इससे हमारे दर्शकों को इतना तो जरूर पता चलेगा कि पिछले 15-20 सालों से जो घानेकर साहब का अनुभव है उन्होंने उसका निचोड़ आपको बताया है। आने वाले दिनों में शहर के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज होनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है और उसका सही तरीका क्या है, इस बारे में भी हम आपके बीच में आएंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, आप सभी दर्शकों का और हमारे श्री माननीय श्री श्रीनिवास घानेकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।